मेरा नाम सैयद ज़मीर है। मैं शेरा का भाई है बड़ा। अभी मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने भी हमको अंदर लेकर गए, बॉडी वगैरह बताए, पूरा वेरीफाई कराए। अभी उनका डिस्कशन चालू है। अभी उनका जब तक के जवाब नहीं आता तो हमको नहीं मालूम। हमने खाली उनके सामने एक अर्ज़ी रखी कि भाई हमको इंसाफ होना और जो कुछ भी हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज भी होना पूरा। इंसाफ के मुराद क्या? इंसाफ क्या इंसाफ चाहिए? उसकी डेथ कैसे हो गई, वहाँ पे ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ उसका? जब यहाँ तक लाने की उसकी नौबत आ रही है तो उसके हरसुल जेल में जो है उसका ट्रीटमेंट हुआ क्या? फिर डायरेक्ट यहाँ पे लाते के साथ ही उसका इंतकाल हो रहा, तो फिर हरसुल जेल में हो रहा क्या? वहाँ पे ट्रीटमेंट किस वजह से हुआ ऐसा? फ़ोन कब आया आपको? फ़ोन हमारे को फ़ोन जो है तो मेरे को वहाँ से हरसुल जेल वालों ने करे 12:30 बजे। 12:30 पे मेरे को कॉल आया कि भाई हम आपके भाई को यहाँ से शिफ्ट कर रहे। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो उन्होंने बोले उनका इंतकाल हो गया। मतलब कब हुआ? तो बोले 12:35 पे। अब 5 मिनट में इंतकाल होगा क्या? तो इसके अंदर हरसुल जेल वालों की लापरवाही ये है कि हमको उन्होंने बोले भी नहीं और कितने बजे लाए हमको भी नहीं मालूम। अब इधर के गार्ड बोलते हैं कि हमने 11:15 बजे लाए, कभी बोलते 9:30 बजे लाए। तो अब जो है तो हमको मालूम तो पड़ना ना, उनको लाए कब, ट्रीटमेंट क्या हुआ, ये तो मालूम पड़ना कि नहीं पड़ना। सिर्फ हमको डेड बॉडी दे दिए कि आपके भाई का इंतकाल हो गया। वजह क्या थी उसकी? अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं हम कि हमको जो है रिज़ल्ट मिलना, क्या हुआ, किस वजह से हुआ मेरे भाई की डेथ जो है, तो वजह क्या है? क्योंकि वो कोई मतलब ऐसा बूढ़ा नहीं है, ज़्यादा एजेड नहीं है, कोई उसको बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको। शनिचर के रोज़ मेरी उससे बात हुई, तब तक तो उसकी बात अच्छी थी, बिल्कुल उसकी तबीयत भी फर्स्ट क्लास थी। अचानक से इंतकाल हो रहा बोले तो फिर मैं भी शौक हो जाऊँगा ना। शनिचर के रोज़ जब मैंने ऑन रिकॉर्ड है वहाँ पे मेरा कॉल, शनिचर के रोज़ मेरी बात हुई उससे, मेरे से हुई, मेरे बच्चे से हुई, मेरे घर वालों से हुई। तो फिर सज़ा किसको थी और किसके साथ में ये सज़ा? ये थे इमरान मेहंदी गैंग के साथ में। तो इसमें से 2 केस में हुई भी है इनको सज़ा, अभी 2 केस बाकी है। अब आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि मेरे को इंसाफ होना, और सिर्फ मेरे वास्ते नहीं होना, वो जो अंदर जो कैदी है उनके साथ में भी ऐसा कुछ गलत नहीं होना इसके बाद में। इसलिए मैं आगे भी इसमें जुड़ा हुआ रहूँगा। और भी एक मैटर हुआ ना, अभी 15 दिन पहले रऊफ़ मर्चेंट बोल के है, तो उन्हीं के साथ यही मैटर हुआ। ऐसा कैसा हो रहे 2 केस हो रहे कैसा? मेरे भाई को सिर्फ कुछ भी प्रॉब्लम था ही नहीं मेरे भाई को। मेरा भाई अच्छा था, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, फिर भी क्यों हुआ? अभी जो है ये डिसीजन देंगे मजिस्ट्रेट, तो उसके बाद में मैं बोलता हूँ फिर वो क्या बोलते हैं। ठीक है। सैयद ज़हीर उर्फ़ शेरा जो है वो मेरे बचपन के दोस्त है, मेरे ख़ास दोस्त है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमको इसके बारे में पता चलना चाहिए कि ये हुआ क्यों है, बल्कि ये जो सारी चीज़ें हुई है। अब एक्चुअल जिस तरीके से इनके भाई बता रहे हैं कि उनको जो गार्ड है उसका बोलना है कि सुबह में कोई कभी बोल रहा है वो 10 बजे लाए, कभी बोलते हैं 11:30 बजे लाए। एक्चुअल में हमको 12:30 बजे यहाँ से पता चलता है कि डायरेक्टली वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई बोल के, जबकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ, उसको कोई ऐसी मेडिकल रीज़न्स कुछ भी नहीं थे उसके साथ में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उसको हार्ट की शिकायत थी या फिर ब्लड प्रेशर का पेशेंट था या कुछ था, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट ये लोग जब बोल रहे हैं कि एक दिन पहले अगर बात हुई है तो एक्चुअली उसमें बोलना तो चाहिए था कि मेरे को कोई अगर तकलीफ़ हो रही है या कुछ हो रहा है, सिम्टम्स तो पता होने चाहिए थे। ये कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये सब चीज़ें हुई है तो फिर इसका क्या रिकॉर्ड है? अब वहाँ पे अगर सीसीटीवी है तो मेरे को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स चाहिए कि उसकी क्या डिटेल्स है, कब हुआ, लेकर कब निकले, और लेकर अगर आए, और अगर कोई हार्ट का पेशेंट भी अगर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर हार्ट अटैक आया तो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया क्या ये लोगों ने, ये तो पता चलना चाहिए ना। अब एक है कि इंजेक्शन देते हैं या फिर कोई मेडिसिन होती है जो ज़बान के नीचे भी रखते हैं, वो उससे कंट्रोल होता है सारी चीज़ें। तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ तो फिर इन्होंने इतनी प्रोसीडिंग में ये लापरवाही किया क्यों? तो ये सारी चीज़ें हमको एक्चुअल में पता करना है कि इसकी क्या डिटेल्स है, और ये कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या ट्रीटमेंट दिए, कौन डॉक्टर था, क्या था, ये सब डिटेल्स अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं। पुलिस की लापरवाही बता रहे हैं। बिल्कुल अभी आप देख रहे हैं रिसेंट ये 20 दिन के अंदर सेकंड इंसिडेंस है। सेम सिनारियो पहले वाले केस में भी था, जो रऊफ़ मर्चेंट है उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, और अब ये दूसरा केस है।
तो क्या रीज़न्स है इसके और क्या होना चाहिए, मतलब इसके आगे क्या प्रिकॉशंस उन्होंने लेना चाहिए, इसके बारे में कम से कम ये हमको पता चलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जेल के अंदर कुछ सवाल निशान हो सकते हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिल्कुल। जो जिस तरीके से ये सेकंड इंसिडेंस हुआ है, तो हमको तो यही लग रहा है कि भाई वहाँ से ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि उसके ऑल ऑफ सडन 1 घंटे के अंदर मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई पेशेंट भी है तो ऑल ऑफ सडन इतना सब चीज़ें होना पॉसिबल है बोल के, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ये डिक्लेयर कर रहे हैं, शार्प 12:30 बजे हमको पता चला कि वो डेथ हो गई है बोल के। तो ये क्या रीज़न हो सकता है इसका, तो इसकी डिटेल होनी चाहिए और पूरी मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है बोल के। मतलब सीसीटीवी फुटेज से उन्होंने कब लेकर निकले, कौन कौन था साथ में, प्रेजेंस कौन था, कितने लोग थे उसके साथ में, गाड़ी में कौन कौन लोग थे, गाड़ी में क्या हुआ, यहाँ पे कब लेकर आए, सारी डिटेल्स हमको चाहिए। इसका जिम्मेदार आप किसके ठहराते हैं? ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन ही मैं मानूंगा इसको, जेल प्रशासन जो है, तो कहीं ना कहीं वो लोग ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर ये प्रिजन में वहाँ पे है अगर, तो उनकी ही अंडर में था सारी चीज़ें। अगर वो लोग ही केयर नहीं करेंगे इनका तो कौन केयर करेंगे। और मेरे हिसाब से तो अगर वहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिसमें 1000-2000 कैदी है, तो कम से कम इन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा सेटअप होना चाहिए डॉक्टर का, कि अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी आती है तो वहीं के वहीं वो ट्रीट करके फिर ये यहाँ घाटी में शिफ्ट करे। 24 घंटे डॉक्टर हाँ, अवेलेबल होना चाहिए डॉक्टर, कम से कम देखना चाहिए कि इतना सब हो रहा है और उसके बाद अगर इनको पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, तो फिर इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा इस चीज़ का। केंद्र सरकार से आपकी क्या मांग है? गवर्नमेंट से तो यही अपील है हमारी कि कम से कम ये चीज़ के बाद में आप सतर्क हो और वहाँ पे कुछ ना कुछ आप इंतज़ाम करिए इस तरीके से कि आगे जो वहाँ पे अंदर कैदी है या फिर जो भी लोग हैं उनकी फैमिलीज़ और वो लोग ऐसे स्ट्रगल ना करें जिस तरीके से। अब हमारे साथ जो हुआ, हमारा जो दोस्त था वो चला गया, अब उसको वापस तो ला नहीं सकते हम लोग, मगर जो अंदर जो लोग हैं एटलीस्ट उनके साथ में ये होना चाहिए कि उनकी सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा ये लोगों ने सोचना चाहिए। वो भी इंसान ही है जैसे भी है, बट ठीक है, उनकी सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा लोगों ने केयर करना चाहिए। भाई आ गया, थोड़ा सा बढ़ा।